नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये जो सवाल है रेलवे जो आरपीएफ एग्ज़ाम हुआ था 2019 में और ये बहुत से शिफ्ट में डाटा चेंज होके सवाल रिपीट हुआ है। अभी मेरे को कुछ कैंडिडेट ने ये व्हाट्सएप किया है, उनको सवाल में भाषा समझ में नहीं आ रही है। सवाल देखिए, कक्षा में उपस्थित छात्रों में 378 मोबाइल को एक समान रूप से कितनी प्रकार से बाँटा जा सकता है? जैसे ही स्टूडेंट सवाल देखते हैं उनको लगता है छात्रों की संख्या तो नहीं दी गई है, तो सवाल का आंसर कैसे होगा? तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए सवाल ही यही है, इसमें आपको छात्रों की संख्या का पता नहीं रहेगा और कितने प्रकार से बाँटा जा सकता है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सवाल क्या कहना चाह रहा है वो देखिए कि कक्षा में उपस्थित 378 देखिए कक्षा में उपस्थित जो छात्र हैं उनको 378 मोबाइल को एक समान रूप से कितनी प्रकार से बाँटा जा सकता है। अब आपको पता है आपके पास मोबाइल तो 378 है लेकिन छात्र कितने हैं वो पता नहीं है। उनके आधार पर आपको तरीके देखने हैं। वो कैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मान लूँ कक्षा में एक ही छात्र है जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो कक्षा में एक ही छात्र है, आपको एक समान रूप से बाँटना है। एक समान का मतलब है आपको जैसे कि किसी को 4 दे दिए, किसी को 2 दे दिए, ऐसा नहीं करना है। यदि किसी को आप 4 मोबाइल दे रहे हैं तो सभी को आपको 4-4 मोबाइल देने होंगे। तो वो समान है, तो वो कितने तरीके हैं जहाँ पर आप एक समान मोबाइल बाँट सकते हो। यहाँ पर आपको उपस्थित कक्षा में कितने छात्र हैं उसके आधार पर तरीके ज्ञात करने हैं। मैं मान लेता हूँ सबसे पहले कक्षा में एक ही छात्र हैं, तो आप क्या करेंगे सभी 378 मोबाइल उसी एक छात्र को दे देंगे। लेकिन यदि कक्षा में मान लेते हैं 2 छात्र हैं तो एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड और कितने तरीके हो सकते हैं ऐसे? तो मैं मान लूँ कक्षा में 2 छात्र हैं तो आप कहेंगे आपको एक समान रूप से देने हैं, तो एक छात्र को 189 दे दिया, दूसरे को भी 189 मोबाइल दे दिए, तो 2 तरीके तो ये हो गए। तो इसी प्रकार से आपको देखने कितने तरीके हो सकते हैं जब छात्रों की संख्या यहाँ पर आपको पता नहीं है, तो अलग-अलग आपको मान के चलना है। और मैं मान लूँ यहाँ पर छात्रों की संख्या 3 है, तब भी आप समान तरीके से बाँट सकते हो। तो कितने मोबाइल आएँगे जब छात्रों की संख्या 3 है, तो ये आप 378 में 3 का भाग देंगे तो 126 मोबाइल आ जाएँगे तीनों छात्रों को। अब मैं कह दूँ कक्षा में छात्रों की संख्या 4 है, तो यहाँ पर इस केस में समान मोबाइल नहीं आ सकते हैं क्योंकि 378 में 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। सो ये तरीका आपकी फेल हो जाता है। 4 कक्षा की यदि कक्षा में 4 छात्र हैं तो ये तरीका नहीं संभव है। आपको क्या पूछा है कि एक समान रूप से, तो समान मोबाइल देने ज़रूरी है, तो यहाँ पर 4 छात्र नहीं हो सकते हैं और 5 हो सकते हैं, 5 भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि 378 में 5 का भी भाग नहीं जा रहा है। तो 6 हो सकते हैं, बिल्कुल 6 हो सकते हैं क्योंकि 378 में जो 6 का भाग है वो 63 बार चला जाएगा, तो सभी छात्रों को 63 ये मोबाइल आ जाएँगी। तो इस प्रकार आपको देखते जाना है 378 में किसका भाग जा रहा है और जिन संख्याओं का भाग जा रहा है वो कितनी संख्या है, वो ही आपके तरीके होंगे, उतने ही तरीके होंगे। तो इसमें आप सवाल देखेंगे तो जो आंसर दे रखा है वो 16 तरीके बन रहे हैं। तो 16 कौन से तरीके बन रहे हैं आपको कैसे देखना होगा, और लास्ट में मैं इसकी ट्रिक भी बताऊँगा जहाँ पर आपको बिल्कुल आप 10 सेकंड में इसका आंसर है वो टिक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक बताऊँ तो 378 के आपको क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड से फैक्टर करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा 378 में किसका भाग जा रहा है। तो 378 का यदि मैं गुणनखंड करता हूँ तो इस टाइप से आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। 2 का भाग 189, फिर 3 का भाग गया 63 आ गए, फिर यहाँ पर 3 का भाग गया तो 21 आ गए, फिर 3 का गया तो 7 आ गए और लास्ट में आपके 7 का भाग जाएगा और 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 378 के जो गुणनखंड फैक्टर हुए हैं वो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 हैं। तो इन फैक्टर का क्या मतलब हुआ? फैक्टर का ये मतलब हुआ जो यहाँ पर गुणनखंड है उनका 378 में भाग चला जा रहा है। तो यहाँ पर एक गुणनखंड 1 भी है ना, तो 1 भी मानते हैं। जब छात्रों की संख्या आपने 1 मानी तो सभी क्या 1 को 378 मोबाइल आ गए। तो 1 जब छात्र की संख्या है तो 378 आ जाएँगे। अब यह 2 का जा रहा है क्योंकि 2 इसका गुणनखंड है, तो 2 का यदि 2 छात्र है तो एक को 189, दूसरे को भी 189। अब यहाँ पर मैं बात करूँ 3 भी इसमें गुणनखंड है तो 3 का भी भाग जाएगा। 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 3 का जाएगा और किसका जाएगा? 7 गुणनखंड है तो 7 का भी जाएगा। तो किस प्रकार से आप तरीके देखने हैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ। अब देखिए एक-एक संख्या तो हो गई। अब मैं कहूँ 2 संख्या यदि गुणा करके कहूँ 2 और 3 का, तो 2 गुणा 3 एक ये तरीका हो गया। फिर यहाँ पर 2 की यहाँ पर सिर्फ़ 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर संख्या यदि 2 ही हो उनका गुणा, तो 2 गुणा 3 हो गया, 2 गुणा 7 हो जाएगा, तो 2 गुणा 7 एक ये तरीका हो गया, जहाँ पर 14 छात्र हो तो प्रत्येक छात्र को यहाँ पर 27 मोबाइल आ जाएँगे, समान रूप से 27-27 आएँगे। यदि 6 छात्र हो तो प्रत्येक छात्र को 63 मोबाइल आ जाएँगे। इसी प्रकार यहाँ पर जो आपके गुणनखंड थे, वो क्या थे? 2 गुणा और 3 गुणा 3 गुणा
3 गुणा 7 थी। तो यहाँ पर आप 2 का कर रहे थे, 2 गुणा 3 हो गया, 2 गुणा 7 हो गया। अब 2 का तो होगा नहीं कोई, अब 3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 गुणा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 7 2 का 3 के साथ हो गया, 3 का 3 के साथ हो गया, 2 का 7 के साथ हो गया और 3 का 7 के साथ हो गया। अब 2 वाले नहीं रहेंगे, अब 3 संख्या आपको लेनी पड़ेगी। तो 3 में यहाँ पर आपके क्या था, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो 3 में आप 2 गुणा 3 कर दिया, फिर यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा 7 कर दिया, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 कर दिया, फिर 3 गुणा 3 गुणा 7 कर दिया। 3 संख्याओं का ये आपके कॉम्बो हो जाएगा। फिर 4 संख्याओं का, जहाँ पर 378 में पूरा भाग चला जाएगा, इस टाइप से 4 संख्याओं का यहाँ पर 3 बन जाएँगी। फिर लास्ट में सभी 5 संख्या का जो कि 378 है, 378 यदि छात्र हो तो प्रत्येक छात्र को कितने मोबाइल आएँगे? 1 मोबाइल आएँगे, क्योंकि 378 में 378 का भाग दूँगा तो 1 मोबाइल आ जाएँगे। इस प्रकार आप टोटल तरीके की बात करें तो कितने तरीके हो जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल तरीके हैं। तो ये टोटल 16 तरीके बैठ रहे हैं, यानी 16 तरीकों से आप 378 मोबाइल हैं, वो समान बाँट सकते हो। तो 16 कौन से, ये आप गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 3 गुणा 3 10, फिर आपकी 11, 12, 13, 14 और 2 और 1 15 और 16। 16 तरीके यहाँ पर इस प्रकार से आप समान तरीके से मोबाइल बाँट सकते हो। जब छात्रों की संख्या आपको माननी पड़ेगी, छात्रों की संख्या वो माननी है जहाँ पर पूरा का पूरा भाग चला जाए 378 में। जब भाग पूरा जाएगा तभी आप समान मोबाइल बाँट सकते हो। ये तो आपकी बेसिक हो गया सवाल समझाने के तरीके से। अब मैं आपको बताना हूँ आपको डायरेक्टली कैसे टिक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको 378 का अभाज्य गुणनखंड, जो भी संख्या है उनका अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे कि 378 का ये हो गया, तो ये क्या हो गया आपके 2 2 तो 1 ही है, तो 2 की घात मैंने 1 कर दिया गुणा 3 कितने हैं, तो 3 आपके 3 है, तो 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 1। अब आपको पता चल गया 378 के ये गुणनखंड है, तो आपको क्या करना है, जो घात है वो देखनी है। तो यहाँ पर घात कितनी है, 1 है, तो मैंने 1 के साथ 1 ऐड किया। जो भी घात है उसमें 1 ऐड कीजिए, फिर गुणा कर दीजिए। अब घात कितनी है, 3 है, 3 के साथ 1 ऐड किया, गुणा कर दिया इसके साथ। नेक्स्ट यहाँ पे 7 की घात 1 है, 1 के साथ 1 ऐड किया और इनके साथ गुणा कर दिया। अब देखिए आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, तो 1 + 1 2 गुणा 3 + 1 4 गुणा 1 + 1 2। तो कितने हो गए, 2 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप कह सकते हो 16 तरीके हैं। आपको इस टाइप से टेबल नहीं बनानी पड़ेगी भाई, कितने तरीके आ रहे हैं, कितने प्रकार से आप इनके फैक्टर को गुणा कर सकते हो। तो ये आपका सवाल इस टाइप से हल होगा। इसमें आपके डाटा कुछ भी चेंज करके, जैसे कि मैं कह दूं कि 12 मोबाइल हैं, आपको एक समान रूप से कितने प्रकार से आप बांट सकते हो। तो आपको पता नहीं छात्र है कितने, तो मैं क्या करता हूँ, 12 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 आ गया, इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है 12 में और 3 का भी जा रहा है। तो 2 का गया भाग, 3 का गया भाग, फिर किसका गया, 2 गुणा 2 का भाग गया, फिर किसका गया, 2 गुणा 3 का भाग गया और इन तीनों का भी जाएगा ना, 12 का तो 12 में जाएगा ही, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 और फिर किसका जाएगा, यदि मैं मान लूँ इसका एक गुणनखंड 1 भी है ना, तो 1 है। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो यदि यहाँ पर 6 तरीके से आप बाँट सकते हो, जहाँ पर छात्रों की संख्या आप फिक्स नहीं है, जब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, तो यहाँ पर डायरेक्टली करना तो आप क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। मतलब जो घात है उसके साथ 1 ऐड कीजिए, 2 के साथ 1 ऐड किया, मैं गुणा करूंगा, सेकंड यहाँ पर एक ये घात है, इसके साथ 1 ऐड करके, तो 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 2, 3 दूनी 6, डायरेक्टली 6 आ रहे, मतलब 6 तरीकों से आप बांट सकते हो। तो जब भी ऐसा सवाल आए, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और वहां पर घात के साथ 1 ऐड करते हुए गुणा करना है। दोस्तों यहाँ पर आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल है एसएससी और रेलवे की प्रीवियस ईयर की, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो, वहाँ से आप बाई कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि कोई भी एरर आता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।